प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको 10वीं क्लास के छठे चैप्टर की एक्सरसाइज 6.1 से स्टार्ट करते हैं। 6.1 इसमें पहला है, खाली स्थान दे रखे हैं ऑल सर्कल आर। जो सभी सर्कल होते हैं, वृत्त होते हैं, वो कॉन्ग्रेंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रेंट कोई भी आकृति कब कॉन्ग्रेंट होगी? जब उसकी लंबाई चौड़ाई जो भुजाएं हैं वो बिल्कुल एक समान होगी। सारी भुजाएं, जैसे ये आकृति है, ये है, मान ली इसकी भुजा ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये कोण 50 का है, ये 60 का है, ये 70 का है, ऐसे है। तो दूसरी आकृति भी सेम ऐसी ही होनी चाहिए। ये 5, ये 6, ये 7, ये 50, ये 60, ये 70। दूसरी आकृति भी सेम ऐसे ही होगी, तभी वो कॉन्ग्रेंट होगी। सिमिलर क्या होता है? जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल है, गोल है। अगर इसके कॉन्ग्रेंट हम सर्कल खींचें, जैसे इसकी रेडियस हमने मान लिया 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसके कॉन्ग्रेंट तो खींचेंगे, उसकी रेडियस भी 5 ही होनी चाहिए। वो तो बिल्कुल इसके सेम हो गया, उसकी भी रेडियस 5 है, दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है। लेकिन अगर हम और कोई सर्कल खींच दें, जैसे हमने और कोई सर्कल खींच दिया, ये सर्कल खींच दिया, तो देखने में तो ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी गोल है, ये भी गोल है, लेकिन ये बड़ा है, ये छोटा है। सिर्फ छोटे बड़े का अंतर हो, दिखने में एक जैसा हो, वो होता है सिमिलर, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं समरूप। जैसे समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज एक तो ये है, इसकी मान लिया सारी भुजा 5-5 सेंटीमीटर है, और एक ये छोटी ले ली, दिखने में तो ये भी इसी जैसी है, लेकिन ये छोटी है, इससे दिखने में एक जैसी हो, लेकिन जो इसकी जो साइड होती है वो अनुपातिक हो। जैसे मान लिया हमने ये 6 मान लिया, तो ये भुजा इसकी 3 गुणी है, ये भुजा इसकी 3 गुणी है, और ये भुजा इसकी 3 गुणी है। सारी भुजाएं एक दूसरे के 3 गुणी है, तो एक दूसरे के अनुपातिक है, इसका मतलब ये सिमिलर होगी, समरूप है, ठीक है। तो सभी सर्कल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। देखने में सारे एक जैसे होते हैं, क्योंकि तीनों सारे जितने भी सर्कल बनाएंगे सारे एक जैसे होंगे, गोल। ऑल स्क्वायर आर, जितने भी स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर भी सिमिलर होते हैं। स्क्वायर की सारी भुजाएं बराबर होती है। एक छोटा स्क्वायर ले लिया, दिखने में तो दोनों एक जैसे है, लेकिन ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये भी सिमिलर होता है। ऑल खालिस्तान ट्रायंगल आर सिमिलर, सभी कौन सी त्रिभुज सिमिलर होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सारी भुजाएं समान हो ना, वो त्रिभुज सिमिलर होती हैं। 2 पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर। कोई भी ट्रायंगल सिमिलर, पॉलीगन सिमिलर कब होगी? जब उसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, एंगल तो बराबर होने चाहिए। जैसे ये सारे कोण, ये 50 का है, ये भी 50 का, ये 60 का, ये 60 का, ये 70 का, ये 70 का, ठीक है। एंगल तो बराबर होना चाहिए, और साइड है ना, साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ये ऐसे हो सकती है, जैसे ये 10 होगी, ये 12 होगी, ये 14 होगी। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? जैसे ये साइड इसकी दुगनी होगी, तो और साइडें भी दुगनी ही होनी चाहिए। जैसे ये 6 की ये 12 होगी, 7 की ये 14 होगी, सारी एक दूसरे की दुगनी है, तो ये मतलब एंगल इक्वल, और जो साइड है, साइड क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल, ठीक है। आगे गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर। हमने 2 एग्जाम्पल देने हैं, एक तो सिमिलर फिगर के, एक नॉन सिमिलर फिगर के। सिमिलर फिगर तो अभी बताया ही है, ये सिमिलर फिगर है, एग्जाम्पल हो गया। ये भी सिमिलर फिगर है स्क्वायर की। नॉन सिमिलर के क्या हो जाएंगे? जैसे एक तो ये हो गया, सिमिलर नहीं होनी चाहिए, एक तो यह करती है कि ये होगी, सिमिलर नहीं है। एक यह करती है, स्क्वायर की ले ली हमने, और एक रेक्टेंगल ले ली, दिखने में एक जैसे नहीं है, तो ये नॉन सिमिलर होंगे, ठीक है। तीसरा सम है स्टेट विदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर और नॉट। जो ये क्वाड्रिलेटर दे रखे हैं, क्या ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं है? एक तो स्क्वायर दे रखा है, एक तो इसमें स्क्वायर दे रखा है इसे, और एक रोम्बस दे रखा है, एक आकृति ऐसी दे रखी है। क्या ये दिखने में एक समान है दोनों?
नहीं है, क्योंकि इसके सारे एंगल ये सीधे हैं, 90-90 के दे रखे हैं, उसके एंगल 90 के नहीं है। और सिमिलर कब होगी, एंगल बराबर होंगे तभी सिमिलर होगी। तो अपनी 6.1 प्रश्नावली पूरी होगी। जो प्रश्नावली 6.2 है उसमें एक थ्योरम का प्रयोग होगा। थ्योरम क्या है, जैसे ये कोई भी त्रिभुज है ABC, इस ट्रायंगल में जो नीचे वाली साइड है, कोई भी साइड है, इसके अगर हम पैरेलल लाइन ले लिए, पैरेलल ले ली इसके DE, क्या लाइन है भाई, DE पैरेलल है BC के। अगर ये लाइन पैरेलल है एक लाइन के, तो वो क्या है, जो दो लाइनें बच गई ये और ये त्रिभुज बच गई, तो इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है ये, इक्वल रेशो में। क्या होगा, मतलब AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AD उसका नीचे पूरी लिख दी AD बटे नीचे पूरी लिख दी AB बराबर AE बटे पूरी AE बटे AC। ठीक है, अब देखिए इसी टाइप से हम ये सवाल करेंगे। जैसे पहला सवाल दे रखे है, इसमें ये ट्रायंगल है और ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, तो पैरेलल है तो अनुपात बराबर होंगे क्या, AD बटे DB किसके बराबर होगा, AE बटे EC। अब AD दे रखे कितना 1.5 और ये BD है 3, AE दे रखे 1 और EC हमने निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या कर ली, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, तो EC गुणा 1.5 बराबर 3 गुणा 1, तो EC बराबर 3 की 1 के साथ गुणा करी 3 और 1.5 इस तरफ गुणा में था, उस तरफ लेके गए भाग में हो गया। इसका नीचे से पॉइंट हटा दिया, पॉइंट के बाद एक अक्षर है तो ऊपर 1 0 चली जाएगी, तो 15 दूनी 30, तो EC कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। EC कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसमें DE पैरेलल दे रखी है BC के, तो अगर पैरेलल है तो क्या होगा, AD बटे DB किसके बराबर होगा, AE बटे EC। तो AD तो हमने निकालना है, AD तो ऐसे लिख दिया, DB कितना है 7.2 बराबर ये है 1.8 और ये है 5.4। तो इसमें एक पॉइंट के बाद एक अक्षर है, इसमें भी पॉइंट के बाद एक अक्षर है। अगर ऐसे हो पॉइंट के बाद सेम अक्षर हो तो पॉइंट से हम पॉइंट को काट सकते हैं। तो ये कितना 18 3 54 1/3 हो गया। ठीक है, हमने वैल्यू AD की निकालनी है, तो जो है 7/2 इस तरफ गुणा भाग में था उस तरफ लेके जाएंगे, गुणा में हो जाएगा, 1 के साथ इसकी गुणा कर दी 7.2 बटे 3, तो 3 के साथ भाग कर दिया 2.4 है। AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.4। तो ये अपना पहला सवाल कंप्लीट हो गया 6.2। 6.5 का 6.2 का दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल में दे रखे है, जैसे ये मान दे रखे हैं, ये EF लाइन है और इसके PE 3.9, EQ 3, PF 3.6, FR 2.4। हमने ये बताना है कि जो EF लाइन है ना, क्या इसके पैरेलल है, हमने ये चीज़ बतानी है। पैरेलल कब होगी, इसके समांतर कब होगी, जब ये अनुपात बराबर होंगे तब ये इसके समांतर होगी, अगर अनुपात बराबर नहीं है तो इसके समांतर नहीं होगी। तो हमने देखा PE बटे EQ, देखा PF बराबर FR के बराबर है या नहीं है, तो ये देखा 3.9, ये 3, ये 3.6, ये 2.4, पॉइंट के बाद एक अक्षर है, इसमें पॉइंट के बाद एक अक्षर है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। ठीक है, तो इसमें पॉइंट था, पॉइंट के बाद एक अंक है तो नीचे 1 0 लगा दी। अब ये काट के देखिए 12 पे कट गया, 12 3 36, 12 2 24, 3/2, ये 3 पे कट रहा है, 13 3 39, 13 30, ये 13/10 है, ये 3/2 है, तो दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं आए, बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे EF नॉट पैरेलल टू, ये पैरेलल का साइन है तो ये नॉट पैरेलल टू QR। ठीक है, तो ये इसका पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट में क्या दे रखा है,
पी ई तो दे रखी है 4, ये पी ई है 4 और ई क्यू 4.5, ये 4.5, पी एफ 8 और ये 9। तो देखिए पी ई बटे ई क्यू, पी ई है 4, ये 4.5 और ये 8, ये 9। ठीक है, अगर हम इसको 2 पे काट लें, 2 से 8 को भाग किया कितना आ गया 4, इसको भाग किया कितना आ गया 4.5, तो ये और इस बराबर आ गया। तो इसमें लिख देंगे कि पी ई बटे ई क्यू बराबर आ गया पी एफ बटे एफ आर के 100। ई एफ जो लाइन है वो पैरेलल आ गई क्यू आर के। ठीक है, और तीसरा पार्ट है पी क्यू, पूरी या पी क्यू है ये दे रखी है 1.28 और पी आर ये पूरी है 2.56 दे रखी है और पी ई 0.18 ये 0.18 और पी एफ है 0.3 से। तो जो ये अनुपात है नहीं मैंने बताया था, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ई बटे पूरी ले लिया पी क्यू और इसका पी एफ बटे पी आर पूरी ले ली, तो पी ई कितनी है 0.18। ठीक है, और ये कितनी है 1.28 और ये ले लिया 0.36 और 0.256। तो मैंने बताया था अगर पॉइंट के बाद सेम अंक हो, इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब देखो इसको 2 पे काट लिया, 2 पे काट लिया 18 हो गया, इसको 2 पे काट लिया कितना हो गया 128, ये भी 18/128, ये भी 18/128। तो लिख रहे हैं पी ई बटे पी क्यू बराबर पी एफ बटे पी आर बराबर है 100। जो ई एफ लाइन है वो पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, ये अपना दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। तीसरा सवाल है 6.2 का, इसमें यह आकृति दे रखी है, इसमें दे रखी है भाई ये लाइन है ना ये इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, ये चीज़ दी हुई है, ये दे रखा है। प्रूव हमने करना है भाई ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे पूरी ए डी। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, प्रूफ में लिख दिया इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में हमने ले लिया, ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, पैरेलल है दोनों, तो क्या होगा आपने ले लिया भाई ए एम बटे पूरी ले ली ए बी, ए एम बटे पूरी ए बी किसके बराबर होगी ए एल बटे पूरी ए सी, ए एल बटे ए सी। क्यों बराबर होगी, कारण हम लिख देंगे भाई एल एम पैरेलल दे रखी है सी बी के, ये कारण है। ठीक है, फिर इक्वेशन 1 मान लो इसने, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इन ट्राइंगल जो नीचे वाले ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी में क्या है, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, पैरेलल दे रखी है तो लिख देंगे मतलब ए एन बटे पूरी ए डी, ए एन बटे पूरी ए डी किसके बराबर होगी ए एल बटे पूरी ए सी। ये इक्वेशन 2 होगी। ये बराबर क्यों आई है भाई, क्योंकि एल एन पैरेलल है सी डी। ठीक है, तो आपने देखा इक्वेशन 1 और 2 की हमने तुलना करी, भाई यह साइड दोनों की बराबर है ए एल बटे ए सी, ए एल बटे ए सी, तो ये साइड बराबर तो ये साइड भी बराबर होगी। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 1 और 2 की हमने तुलना करी, उससे क्या हो गया भाई राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, हैंस प्रूव। ये अपना तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया। चौथा सवाल है 6.2 का, उसमें ये आकृति दे रखी है, इस आकृति में देखो जो ये डी एफ है ये ए ई के पैरेलल दे रखे हैं। ठीक है, और डी ई पैरेलल है
ए सी के। तो आपने पहले सिर्फ ये ट्रायंगल ले ली, कौन सी, ये ए ई बी, और इसमें डी एफ है, इसके पैरेलल है, बस ये ले लिया अपन ने। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई, इसमें क्या है, ये अगर ये पैरेलल है तो बराबर बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए बराबर किसका होगा, बी एफ बटे एफ ई, समीकरण 1। और ये क्यों होगा बराबर, क्योंकि डी एफ है ना वो ए ई के पैरेलल दे रखी है, डी एफ ए ई के पैरेलल दे रखी है। ठीक है, अब हमने ले ली पूरी ए बी सी ट्राइंगल, और इसमें डी ई पैरेलल दे रखे हैं ए सी के। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या है, यहाँ से अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो बी डी बटे डी ए बराबर किसका होगा, बी ई बटे ई सी, ये इक्वेशन दूसरी होगी। बराबर क्यों आए हैं, क्योंकि डी ई लाइन पैरेलल आई है ए सी के। ठीक है, अब देखिए हमने जो इक्वेशन पहली और दूसरी इक्वेशन है उसमें यह साइड बराबर है, बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर करी, ये साइड बराबर दी तो ये बराबर आ जाए बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी, हैंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था हमें। ठीक है, तो ये चौथा सवाल कंप्लीट हो गया। पांचवा सवाल है, पांचवें सवाल में ये आकृति दे रखी है, इस आकृति में देखिए क्या क्या चीज़ दे रखी है, गिवन है बस जो ये है डी ई, ये तो पैरेलल है ओ क्यू के इस लाइन के, और डी एफ पैरेलल है ओ आर के। हमने सिद्ध करना है जो ये ई एफ लाइन है वो क्यू आर के पैरेलल होगी। ठीक है, तो गिवन लिख दिया, टू प्रूव लिख दिया। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, हमने ट्राइंगल ले ली, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू ट्राइंगल ले ली, मतलब ये ट्राइंगल है वो, ये ऐसे ट्राइंगल है पी ओ क्यू, इसमें ये लाइन पैरेलल दे रखी है ई डी। ठीक है, तो क्या होगा, पी ई बटे ई क्यू, पी ई बटे ई क्यू बराबर दे रखा है पी डी बटे डी ओ। इक्वेशन फर्स्ट होगी, क्यों हुई है, क्योंकि डी ई पैरेलल दे रखी है क्यू ओ के। ठीक है, इन ट्राइंगल पी ओ आर, इसी प्रकार पी ओ आर में क्या है, जो ये दे रखे है पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर बराबर है पी डी बटे डी ओ। इक्वेशन दूसरी होगी, क्यों है, क्योंकि पी एफ पैरेलल दे रखे है ओ आर के। ठीक है, तो पहली और दूसरी इक्वेशन की हमने कंपेयर की फ्रॉम 1 एंड 2, एक और दूसरी की कंपेयर की, ये साइड दोनों बराबर है पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ, ये साइड बराबर है तो ये बराबर आ जाएगी पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। तो ये देखिए कोई मान लिया ये ट्राइंगल है, ये पी है, ये ई है, ये क्यू आर एफ, अगर इसमें पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर बराबर आ गई तो क्या होगा, ये लाइन पैरेलल होगी, तो ये बराबर आ गया तो इसका मतलब 100, इसलिए ई एफ जो लाइन है वो पैरेलल है क्यू आर के, हैंस प्रूव। पांचवा सवाल कंप्लीट हो गया। छठा सवाल, छठे सवाल में क्या दे रखा है, जो ए बी लाइन है वो पी क्यू के पैरेलल है, ए सी लाइन है पी आर के पैरेलल है। हमने सिद्ध क्या करना है, ये बी सी लाइन है वो क्यू आर के पैरेलल है।
तो पहले हमने ये ट्रायंगल बना ली ओ पी क्यू, ये ट्रायंगल, इसमें क्या है ये ए बी पैरेलल दे रखी है, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल तो क्या होगा ओ ए बटे ए पी, ओ ए पहले दें इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ ए बटे ए पी बराबर किसके होगी ओ बी बटे बी क्यू। क्यों है इक्वेशन 1 और क्यों है ये, क्योंकि ए बी पैरेलल दे रखी है, ठीक है, ए बी पैरेलल देखिए पी क्यू के, इसलिए आया है। अब देखिए इन ट्रायंगल ओ पी आर, ओ पी आर ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है ओ पी आर, इसमें देखिए ए सी, ये पैरेलल देखिए, तो क्या होगा ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी किसके बराबर होगा ओ सी बटे सी आर के। इक्वेशन दूसरी होगी, क्यों है क्योंकि ए सी पैरेलल दे रखी है पी आर के, ठीक है। तो लिख दिया हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन में देखा, पहली में ओ ए बटे ए पी, इसमें भी ओ ए बटे ए पी, ये साइड दोनों ही बराबर है तो ये साइड बराबर हो जाएगी ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, ठीक है। अब देखिए जो ये ट्रायंगल है, जो ये ट्रायंगल अपनी ओ क्यू आर, इसमें बी सी दे रखी है, ऐसे है ट्रायंगल। उसमें ट्रायंगल में हमने क्या सिद्ध कर लिया भाई ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर। ये कब अनुपात बराबर होते हैं जब ये लाइन पैरेलल हो, तो ये अनुपात बराबर है, इसका मतलब क्या है 100, बी सी पैरेलल है क्यू आर के, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये अपना छठा सवाल भी कंप्लीट हो गया। सातवां सवाल है, सातवें सवाल में क्या दे रखा है, हम एक ट्रायंगल हमको दे दी गई है और उस ट्रायंगल की कोई भी भुजा ले ली, जैसे ट्रायंगल थी इसकी हमने भुजा ए बी ले ली, ए बी के मिड पॉइंट से हमने सिद्ध करना है किसी ट्रायंगल के किसी साइड के मिड पॉइंट से, इसके मिड पॉइंट से एक लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल कोई लाइन अगर हम खींचते हैं, ये पैरेलल लाइन खींच दी, तो हमने सिद्ध करना है जिस लाइन पे वो काटती है ना, इस लाइन पे काटे, ये मिड पॉइंट पे ही काटेगी। अगर इसका मिड पॉइंट से हमने ली है पैरेलल, तो ये जहाँ काटेगी वो अगली लाइन का भी मिड पॉइंट ही होगा, मतलब ये मिड पॉइंट है ए सी का, मतलब ए ई बराबर किसके है ए सी के, ये हमने सिद्ध करना है। दे क्या रखा है, एक तो ये मिड पॉइंट है, ए डी किसके बराबर है बी डी के, और एक ये लाइन पैरेलल दे रखी है, हमने सिद्ध करना है भाई ए ई बराबर है ए सी के, ये ई मिड पॉइंट होगा। तो देखिए हम इसमें लिखें इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में लिया ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, क्यों ले लिया बराबर, क्योंकि डी ई पैरेलल है बी सी के, दे रखा, ठीक है। अब देखो ए डी बटे जो डी बी था, डी बी की जगह हम ए डी लिख सकते हैं, क्योंकि डी बी और ए डी बराबर है, बराबर ए ई बटे ई सी। हमने क्यों लिखा ये, क्योंकि ए डी बराबर है डी बी के, इसलिए लिख दिया, ठीक है। अब देखो ऐसे ए डी से ए डी कट गया, क्या आ गया 1/1 आ गया, ए डी से ए डी कट, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ए ई इक्वल टू ई सी हो गया, तो सो ई इज मिड पॉइंट, क्या आ गया ए इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यही हमने सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये अपना सातवां सवाल कंप्लीट हो गया। क्या
8वां सवाल है। 8वें सवाल में क्या दे रखा है भाई, कोई भी त्रिभुज है, जैसे त्रिभुज होगी, इसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदु, जैसे ये जो ए बी भुजा है इसका मध्य बिंदु ले लिया ये, और ए सी है इसका मध्य बिंदु ले लिया ये, दो भुजाओं के मध्य बिंदु ले लिए। अगर हम उन मध्य बिंदु को मिलाते हैं ना, ये मिला दिया, तो हमने सिद्ध करना जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ना वो तीसरी भुजा के पैरेलल होती है, समांतर होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर ये मध्य बिंदु है तो क्या होगा, ये भुजा इसके बराबर होगी, मतलब ए डी बराबर है बी डी बी के, और ए ई बराबर है ई सी की। ठीक है, तो अगर हम देखो ऐसे लिख लें, ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी। ठीक है, और ए डी बटे डी बी की जगह भी हमने ए डी ही लिख लिया, और ए ई और ई सी की जगह भी हमने ए ई ही लिख लिया। ये वैसे हम अनुपात लिख रखे हैं, अभी तक हमको ये नहीं पता बराबर है कि नहीं है, क्योंकि बराबर तब होगा जब ये पैरेलल होगी, पैरेलल का तो हमने पता ही नहीं, वो तो सिद्ध करनी है। वैसे हम अनुपात लग रहे हैं, बराबर नहीं लगाए, वैसे कोमा लगाते रहो। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, ए डी से ए डी कट गया, 1/1 हो गया, और ये भी कट के 1/1 हो गया। अब देखिए अनुपात इनके बराबर आ गए, बराबर आ गए, तो हमने स्टार्ट ये कहाँ से किया था, ये चीज़ कहाँ से आई है, यहाँ से आई है, मतलब अगर ये बराबर तो ये भी बराबर थे, क्योंकि इसी से आया है। तो इसका मतलब ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। अगर ये बराबर आ गए, ये बराबर कब आते हैं अनुपात, ए डी बटे डी बी ए ई बटे ई सी कब आते हैं, जब ये लाइन पैरेलल होगी। अगर ये बराबर है तो सो इसलिए डी ई लाइन पैरेलल है बी सी के, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये अपना 8वां सवाल कंप्लीट हो गया। 9वां सवाल है 6.2 का, उसमें दे रखा है ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ये ए बी साइड पैरेलल है डी सी के। ठीक है, और जो इसके डायगोनल है ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमने प्रूव करना है ए ओ बटे बी ओ बराबर ओ सी बटे ओ डी, ये हमने सिद्ध करना है। पहले इसके एक कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, इसकी एक रचना हम छोटी सी करेंगे। क्या रचना कर ली, ई ओ हमने कोई लाइन ले ली, और किस टाइप से ली है यार भाई, ई ओ जो लाइन ली है वो पैरेलल ले ली, ए बी के ही पैरेलल होगी या डी सी के ही पैरेलल होगी, क्योंकि आपस में पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, कहीं कहीं नहीं मिलेगी, जैसे दो लाइन पैरेलल हैं, अगर हमने इसके इस लाइन के पैरेलल ले ली, इसका मतलब क्या है, ये कहीं नहीं मिलेगी, तो ये इसके साथ भी नहीं मिलेगी कहीं पे भी। ठीक है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये लाइन हमने इसके पैरेलल ली, तो इसके अपने आप पैरेलल हो जाएगी। तो देखिए अब हमने ट्रायंगल ले ली, ट्रायंगल ले लो आप, ए डी सी ले लो एक बार, ए डी सी ये ट्रायंगल ले ली। ठीक है, ए डी सी ये ई ओ है। तो देखो इन ट्रायंगल ए डी सी तो क्या हो गया, ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे ओ सी। इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट। और क्यों आए हैं बराबर ये, क्योंकि ई ओ पैरेलल था सी डी के। ठीक है, अब देखो, अब आप ट्रायंगल ले लो, ई ओ ए बी डी। ठीक है, हमने ले ली ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में हमने देखा ये लाइन थी, जो ये लाइन थी इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो क्या हो गया, ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी बराबर किसका होगी, ओ बी, बी ओ बटे ओ डी, बी ओ बटे ओ डी। इक्वेशन सेकंड होगी। क्यों ये बराबर, क्योंकि जो ई ओ लाइन थी वो ए बी के पैरेलल थी। ये हमने देखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,
1 एंड 2। पहली और दूसरी इक्वेशन से देखा ये साइड दोनों की बराबर थी, तो इसमें क्या हो गया, AO बटे OC बराबर OB बटे OD। ठीक है, तो अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इनकी तो क्या हो जाएगा, AO गुणा OD बराबर OB गुणा OC। अब देखो AO अगर इसने इस तरफ ले गया होंगे भाग में हो जाएगा, AO बटे BO बराबर उस तरफ क्या था OCO था, और ये OD इस तरफ गुणा में उस तरफ लेके जाएंगे भाग में हो जाएगा OD। ठीक है, OD लिखो या DO लिखो, यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, तो ये अपना 9वां सवाल कंप्लीट हो गया भाई। तो 10वां सवाल है इस प्रश्नावली का, लास्ट सवाल। इसमें ट्रापेजियम हमने ये सिद्ध करना है, इक्विलेटर ये कोई क्वाड्रिलेटर दे रखी है, उसके डायगोनल है जो O पे इंटरसेक्ट करते हैं, और ये दे रखा है AO बटे OB बराबर OC बटे OD। तो पहले तो इसी को देखो, जो OA बटे OB बराबर OC बटे OD, हमने क्या किया, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, ये बन गया AO गुणा OD, AO गुणा OD बराबर OC गुणा OB। तो AO OC को नीचे ले आए, OC बराबर OB बटे OD, ये इक्वेशन आ गई अपनी ये। ठीक है, आगे अब देखो 9 बाहर खड़े हो तो सारे। अब देखो जो ये लाइन है, हमने ये ट्रायंगल ले ली, ये इसके पैरेलल है, EO इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, तो क्या होगा AE बटे ED, AE बटे ED किसके पैरेलल होगा, AO बटे OC। इक्वेशन क्या होगी, सेकंड होगी। तो अब देखो, या इसको पहले लिख लो आप, यहाँ से देखो AO बटे OC बराबर AE बटे ED, AO बटे OC बराबर AE बटे ED। तो समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से देखिए ये साइड बराबर है, AO बटे OC, AO बटे OC, तो ये बराबर हो जाएगी कौन सी, OB बटे OD बराबर AE बटे ED। अब देखो ये क्या चीज़ बराबर हुई है, मतलब जो ये इक्वेशन है, ऐसे है, इसमें क्या चीज़ बराबर हुई है, OB बटे OD, OB मतलब BO बटे OD किसके बराबर हुई है, AE बटे ED बराबर हुई है। ये बराबर कब होगी, जब यह लाइन इसके पैरेलल होगी। तो फ्रॉम दिस, तो यह लिख रहे हैं 100, इसलिए अगर ये अनुपात बराबर तो 100, जो EO है वो AB के पैरेलल है, और EO पैरेलल किसके थी, CD के था, तो 100 इसलिए AB पैरेलल हो जाएगी CD के, हैंस प्रूव। ठीक है, तो अपनी ये छठे चैप्टर की 6.1 और 6.2 कंप्लीट हो गई है।